अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहनवाज मीर, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज का मेरा वीडियो उन आज़मीन हज के लिए है जो डायबिटिक हैं और इस साल इंशाल्लाह सफ़र हज पे जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। एक, हम डिस्कस करेंगे कि जनरली डायबिटीज़ पेशेंट्स में कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सेकंड, हम बात करेंगे कि कौन सी डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स हैं जो हज के दौरान हो सकती हैं। तीसरी, हम बात करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे। जनरली हम देखेंगे दैट अगर डायबिटीज़ हम देखें हज के दौरान, डायबिटीज़ एक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस पे आ गया है एंड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है। और अगर देखें दौरान हज तकरीबन 20% हाजियों को डायबिटीज़ है। इसका ये मतलब है कि अगर 100 हाजी हैं, 100 हाजियों में से 20 लोगों को, 20 हाजियों को डायबिटीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है इस पॉपुलेशन उन डायबिटीज़ पेशेंट्स को और उनको कैसे हम प्रिवेंट करें। सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि जनरल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। देखिए, आप देखेंगे कि डायबिटीज़ जो है जैसे ही हज स्टार्ट हो जाता है तो इसमें हर चीज़ अल्टर हो जाती है। जैसे हमारा डाइट अल्टर हो जाता है, हमारी एक्टिविटी अल्टर हो जाती है और हमारा मेडिसिन भी अल्टर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करेंगे कि हमारा नमाज पढ़े और इबादत करें रादर देन मेडिसिन खाएं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पे अपनी डाइट लें और मेडिसिन लें सो दैट हमारा हज सेफ रहे। जनरली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको बिफोर गोइंग टू हज रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर डायबिटीज़ है, एक पहले अपना बेस लाइन चेक कर लें जिसमें आपका KFT, HbA1c, बाकी जो टेस्ट हैं डायबिटीज़ में या न्यूरोपैथी के लिए देखना है या रेटिनोपैथी के लिए कुछ देखना है, वो पहले से कर लें। दूसरा, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें सो दैट वो प्रॉपरली आपकी ड्रग्स को एडजस्ट करे। क्योंकि मैं तो अभी हज पे नहीं गया हूँ, लेकिन जो भी मेरे दोस्त हज पे गए हैं वो कहते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम इस पेशेंट्स को आ जाती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है कि हमें ड्रग्स को आल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है कि एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से एक नीट प्रिस्क्रिप्शन, अपना एक जेनरिक मेडिसिन जो भी हो, जिनका ट्रेड नेम नहीं हो, जेनरिक मेडिसिन हो, सो दैट अगर आप खुदा न खास्ता बीमार सऊदी अरेबिया में पड़ते हैं, आपके डॉक्टर को कोई तकलीफ ना हो कि वो जान ले कि कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक बैंड अपने पे लगा लें, जो लगा लें जिस पे लिखा हो कि आप डायबिटीज़ है। अगर आप अनकॉन्शियस पाएंगे तो लोगों को या डॉक्टर्स को मदद मिले कि आप हाइपोग्लाइसीमिया हो, उनको आपको प्रॉम्प्टली मैनेज करना आना चाहिए। चौथी चीज़ जो है वो एक अम्ब्रेला का आप इस्तेमाल करें और एक अम्ब्रेला अपने साथ रखें, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है उस दौरान, हज के दौरान, और मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करें कि आप धूप में कम रहें। पांचवी चीज़ आप ये रखेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपके वैक्सीनेशंस पहले होने चाहिए, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, नीमोकोकस वैक्सीन है। ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आपको। वैसे ये आपको ड्यूरिंग हज काउंसलिंग करवाते होंगे। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने साथ पानी काफ़ी इस्तेमाल करें और एक ग्लूकोज या कोई भी शुगरी चीज़, या बिस्किट हो, कैंडीज हो, खजूर हो, वो अपने साथ रखें। अगर आपको कभी शुगर कम होने के अलामत लगते हैं तो उसका इस्तेमाल कर लें। आप हमेशा एक कोशिश करें कि एक एडुकेट साइज शूज़ अपने साथ, एक दो शूज़ रखें, और नए शूज़ नहीं रखेंगे आप वो शूज़ इस्तेमाल करेंगे जो आपने 2-3 महीने पहले लिया हो, सो दैट आपको कंफर्टेबल रहे। और वैसे शूज़ लेंगे कि जिसमें आपको थोड़ा आगे से ब्रॉड हो, क्योंकि आगे जाके आपको डायबिटीज़, फुट या वैसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कि आपने आपको एक बोतल रखेंगे सो दैट पानी हमेशा अपने साथ रखेंगे। जो एक मास्क है वो हमेशा रखेंगे, और जब ओवर क्राउडेड प्लेसेस है, कोविड खत्म हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मास्क हमें अभी स्टिल प्रोटेक्टिव रहेगा, क्योंकि कोविड के अलावा भी काफ़ी वायरसेस रहते हैं
जो कि आपको इफेक्ट कर सकते हैं, और उसको बचाने के लिए एक ज़रूरी है कि आप ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे मास्क रखेंगे। अब हम मूव करेंगे कि डायबिटीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ज्यूरिंग हज। उसमें 4-5 प्रॉब्लम है, मोटे मोटे तौर आपको याद रखनी है। या आपका शुगर बहुत कम हो सकता है, उसके अलामत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके कैसे आप प्रिवेंट करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रॉब्लम आपको हो सकता है ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होने का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एडमिशंस जो होती हैं हाजियों के, वो हाइपरग्लाइसीमिया में होते हैं। उसके रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे क्यों होते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट करेंगे। और जो तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। चौथी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है वो होती है डायबिटिक फुट या फुट प्रॉब्लम्स। सो ध्यान रखें कि आप अपने पैरों का बहुत ख्याल रखेंगे। इन्फेक्शन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सो उनका भी ख्याल रखेंगे आपको। इन एडिशन खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनका भी आपको अलामत, अर्ली सिम्टम्स और डॉक्टरों के साथ उधर फौरन राब्ता करने की बहुत ज़रूरत है। सो हम पहली बात करेंगे शुगर लो की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसको हम रिकॉग्नाइज अर्ली ना करें तो खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। सो इसके बहुत वजह होती है कि आपके शुगर्स वहाँ कम क्यों होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को ये पता होता है कि वो डायबिटीज़ है, वो अपना ड्रग्स आल्टर नहीं करते हैं, और जैसे हम हज के लिए जाते हैं हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी बेसिकली प्रेफरेंस टू फूड डिक्रीज हो जाती है कि हम इबादत में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हमारा फूड और ड्रग्स का गैप बढ़ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम मैच करते हैं अपने लाइफस्टाइल को ड्रग्स के बजाय कि हम कोशिश करें कि हम नमाज पढ़ लें। सो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इससे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप पहुंचते हैं वहाँ, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आप करेंगे वो करेंगे अपना डोज जो होगा ओरल ड्रग्स का वो हाफ कर देंगे। अगर आप इंसुलिन करते हैं तो वहाँ आप इंसुलिन का डोज जो करेंगे वो 20 से 50% तक कम हो सकता है काफ़ी। सो ये करना ना भूलिए। और एक ग्लूकोमीटर, मैं पहले भूल गया आपको, एक ग्लूकोमीटर लाना, और ग्लूकोमीटर बेसिकली उसको टेस्ट करना सीखिए कि और इंटरप्रेट करना सीखिए आप। सो अगर आप ड्रग आल्टर करते हैं और फिर भी आपको शुगर कम हो रहा है तो बेहतर रहेगा कि कुछ टाइम तक टेम्परेरी मॉनिटरिंग के साथ आप अपना ड्रग हाल्ट भी कर सकते हैं। मगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि काफ़ी हाजी साहिबान अपनी ड्रग्स टोटल बंद कर देते हैं ज्यूरिंग हज, और उनको आगे जाके उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, एडमिशन्स होती हैं, और खुदा न खास्ता हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में भी जा सकते हैं। सो इससे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम एहराम बांधने से पहले अपना शुगर चेक करेंगे। अगर शुगर कम है तो हम कुछ ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, अगर 100 के आसपास है। या जब भी हम तवाफ करते हैं या सफ़ा मरवा के दौरान होते हैं तो हमेशा आप कुछ खा के वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका फिर से शुगर कम होगा, मैंने कहा कि आप खजूर 2-3 ले सकते हैं एक साथ, आप बिस्किट 2-4 ले सकते हैं, आप हाफ गिलास जूस ले सकते हैं। सो अगर आपको सिम्टम्स कुछ भी हाइपोग्लाइसीमिया के लगते हैं दौरान हज, जैसे कि आप पैल्पिटेशंस होते हैं, सडनली भूख ज़्यादा लगती है, हेडेक होना स्टार्ट होता है, ट्रेमलेसनेस या थरथराहट होना स्टार्ट होती है, तो ये शुगर्स कम होने की अलामत हैं। तो इसको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इमरजेंसीज की, जो 50% ऑफ डायबिटीज इमरजेंसी होती हैं वो हाइपरग्लाइसीमियाज की वजह से होती हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न जो होता है कि वो होता है कि इमीडिएटली जैसे आप सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं तो आप दवाई अपनी सारी एकदम बंद कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं कीजिएगा। दूसरी कभी क्या होती है कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या इन्फेक्शंस और कुछ का आ सकते हैं, क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा होती है। सो मैंने आपको बोला कि आप मास्क का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और ये आपको काफ़ी बचाव करेगी स्प्रेडिंग ऑफ वायरल इन्फेक्शंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर।
और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप याद में रखेंगे कि अपनी चीज़ें या जो भी हमने कोविड में कुछ चीज़ें सीखी हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस, जैसे अपनी चीज़ शेयर ना करना दूसरों के साथ, तो वो हमेशा वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अगर आपका शुगर ज़्यादा कंटिन्यूसली आ रहा है तो आप हमेशा वहाँ जो होता है इमीडिएटली अपने जो मेडिकल टीम आपके साथ जाती है उनसे आप प्रॉम्प्टली कांटेक्ट करेंगे। और चौथी जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके अगर डायबिटीज़ है तो आपका फूड इन्फेक्शन। तहकीक से ये पता चलता है कि हर 4 में से एक हाजी जो डायबिटीज़ है उसको सम फॉर्म ऑफ द फुट इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ क्रैक या ब्लिस्टर चढ़ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्राउंड टेम्परेचर सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग हज आपका 60 डिग्री तक जा सकता है। हमेशा आप सॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, पैडेड सॉक्स यूज करेंगे, नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलेंगे और एक एमुलेंट या एक मॉइस्चराइजर साथ रखेंगे। ये आप दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे टू कीप इट आपका जो सोल होगा ड्राई। और कभी ना ये भूलें शाम को सोने से पहले आप अपना फुट हमेशा इंस्पेक्ट करेंगे सो दैट कोई क्रैक तो नहीं डेवलप हो गया। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है सिम्टम में से तो अवॉइड करेंगे आप लॉन्ग वॉक करना और व्हील चेयर का इस्तेमाल आप कर लें। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ आपको हो सकती है वो होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी का 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे डेली। एक टॉवल रख लें सो दैट जो आपको वक्त वक्त के बाद आप पानी उस पर डाल के अपने आप पे रख सकते हैं। छतरी का इस्तेमाल करेंगे आप, धूप में नहीं बैठेंगे आप। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हर बार जब आप वापस आते हैं शाम को तो अपना जो मैंने कहा कि पाँव का इंस्पेक्शन कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका हज इंशाल्लाह पूरा रूहानियत से गुजरेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।